हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है चॉम्स्की क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्रामर। ओके, ये आज का वीडियो है, इसी के बारे में आज का वीडियो होगा। यहाँ मैंने नोट्स बनाया है और ये जो है ना MCA 031 MCA की जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसमें ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये हर बार आता है। ठीक है, ये हर बार आता है। कभी कभार तो साल में 2 बार एग्जाम होता है तो 2 बार ही चला आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने ये नोट्स बनाया है, जो मैंने नोट्स में लिखा है ना वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और नोट्स बहुत ही बहुत ही ज़रूरत है। जो इग्नू के जो स्टूडेंट है, वीडियो तो देख लेते हैं, समझ में तो आ जाता है, लेकिन नोट्स एक होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्ची ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, फर्स्ट टाइप 0, सेकंड टाइप 1, थर्ड टाइप 2, देन फोर्थ क्या है टाइप 3। तो फर्स्ट वाला जो है टाइप 0, उसको कहा जाता है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 1 जो है वो उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और जो टाइप 2 है उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फिर टाइप 3 जो है उसको कहा जाता है रेगुलर ग्रामर। ठीक है, यहाँ मैंने एक पिक्चर भी बनाया है। ये अगर आप एग्जाम में अगर ये पिक्चर ड्रॉ करोगे ना तो इसमें बहुत प्लस मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, ये अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो है टाइप 0, ये रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन। टाइप 1 जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये क्या है एक्सेप्टेड बाय लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और फिर टाइप 2 जो है ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर टाइप 3 जो है रेगुलर ग्रामर, एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा जो है ये लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, देन फाइनाइट ऑटोमेटा, इस पर एक वीडियो आएगी। ट्यूरिंग मशीन में तो एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल में, आप उसको देख लेना। और बाकी जो ऑटोमेटा में जो है, ऑटोमेटा जो है उस पर भी एक अच्छी तरीके से एक एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी, उसकी वीडियो भी आएगी। ओके, तो तब आप देख लेना। तो फिलहाल ये ड्रॉ पिक्चर हो गया। अब आ जाते हैं टाइप 0 ग्रामर क्या है। ओके, टाइप 0 ग्रामर इंक्लूड ऑल फॉर्मल ग्रामर, जितनी सारी फॉर्मल ग्रामर है सब कुछ होता है इसमें। टाइप 0 जो है ये रिकॉग्नाइज होता है ट्यूरिंग मशीन से। ओके, लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन। दिस लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, रिकर्सिवली मतलब होता है, रिकर्सिव का मतलब तो पता ही है। ठीक है, जो खुद को कॉल करती है ना। तो यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है अल्फा डेराइव बीटा। ये जो अल्फा है ना, ये डेराइव किसको क्या करता है, डेराइव्ड करता है बीटा को। वेर अल्फा इज v प्लस टी होल स्टार v, देन अगेन विद इन ब्रैकेट v प्लस टी होल स्टार। ठीक है, अब v क्या है, v है वेरिएबल्स, t क्या है, t है टर्मिनल्स। अब इधर क्या दिया है, v प्लस टी होल स्टार। ओके, ये जो है v और t ये वेरिएबल और टर्मिनल है। यहाँ टाइप 0 जो है इसका मेन फंडा यही है कि टाइप 0 में क्या होगा, एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा लेफ्ट साइड में। ओके, in type 0 there must be at least one variable on the left side of production. लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ जैसे कि मैंने ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप प्लीज एग्जाम में लिखना। ओके, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल SAB डेराइव BA, यहाँ जो S है जो ब्लॉक लेटर में है वो क्या है, वो है वेरिएबल। ठीक है, और AB और ये BA जो है वो क्या है, टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल को डेराइव नहीं करती है। ठीक है, वेरिएबल टर्मिनल को डेराइव करती है। तो इधर फिर नीचे वाला एग्जाम्पल है A डेराइव S, मतलब A ब्लॉक लेटर में है, A क्या है, ए है हमारा, यहाँ मैंने नीचे दिया है, ए है हमारा वेरिएबल, एस भी हमारा वेरिएबल है। तो एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है।
जो टाइप 0 सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर में ए बी है वो टर्मिनल है। लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होना ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड में एस जो है ब्लॉक लेटर में ये वेरिएबल है। इस वाले एग्जाम्पल में ए जो है वो क्या है, वेरिएबल है जो कि टाइप 0 सेटिस्फाई करती है। मतलब ये सेटिस्फाई होता है कि ये एग्जाम्पल जो है ये टाइप 0 है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल है। ओके, तो ये जो है ये इधर मैंने दिया हुआ है अल्फा इज वी प्लस टी होल स्टार, फिर मैंने वी दिया है वी प्लस टी होल स्टार, ठीक है। वी वेरिएबल है, टी टर्मिनल है, इज वी प्लस टी होल स्टार, ठीक है। तो यहाँ जो है ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। ये भी सेम है, उसके बाद ये भी सेम है, और v जो है हमारा वेरिएबल है, एटलीस्ट एक वेरिएबल है। ये देखो यहाँ एटलीस्ट एक वेरिएबल है, तो इस तो टाइप 0 क्या है, टाइप 0 में अगर एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल हो तो वो टाइप 0 है। ओके, तो यही दिया हुआ है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जहां अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ एटलीस्ट वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, होता है, ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो उसका मतलब वो क्या है, वो टाइप 0 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्रामर, जेनरेट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये जो है ये जेनरेट करती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है ये। द लैंग्वेज जेनरेटेड बाय द ग्रामर इज रिकॉग्नाइज बाय द लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज होती है बाय द लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। इसमें क्या है, मेन फंडा क्या है, इसमें सबसे पहले टाइप 1 ग्रामर जो है, इसमें सबसे पहले टाइप 1 ग्रामर जो है वो टाइप 0 होनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 ग्रामर शुड बी टाइप 0। सबसे पहले जो प्रोडक्शन है जो लिखा रहता है ना इस टाइप का, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे पहले ये वाला टाइप 0 सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। अगर टाइप 0 है तो उसके बाद टाइप 1 में हम देखेंगे कि ये टाइप 1 है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है अल्फा डेराइव बीटा। इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। इसमें दिस इज द काउंट ऑफ सिंबल इन अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। अल्फा जो होगा वो लेस होगा या फिर इक्वल टू बीटा होगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है एस डेराइव ए बी डेराइव्ड ए बी, स्मॉल ए बी, और बी डेराइव बी। मतलब एस जो है वो हमारा वेरिएबल है विच इज डेराइव ए एंड बी, मतलब कैपिटल लेटर में है, मतलब ये भी वेरिएबल है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, दो हमारा वेरिएबल है जो डेराइव करती है ए बी सी, ठीक है, ये टर्मिनल को डिराइव करती है। फिर हमारा बी जो है वो हमारा वेरिएबल है जो डिराइव करती है स्मॉल बी टर्मिनल को। यहाँ आप देख सकोगे, यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो सारे है वेरिएबल वो सारे लेस है या फिर इक्वल टू राइट साइड है ना। दैट मीन्स इट इज टाइप 1 ऑल्सो। टाइप 0 ये है कि नहीं हम कैसे समझेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल तो है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है। दैट मीन्स इट इज टाइप 0। एंड नाउ इज इट टाइप 1 और नॉट? यस, इट इज टाइप 1 बिकॉज this is only s is a variable which is less than or equal to, which is less than ab variable, and in this example ab is less than abc, है ना। And here b which is a variable, capital B is a variable, it is less than or equal to small b terminal, ठीक है। ये जो स्मॉल लेटर में जो दिया हुआ है वो टर्मिनल है, जो ब्लॉक लेटर में दिया हुआ है वो वेरिएबल है। टाइप 1 में इतनी सी ही बात है कि टाइप 1 में जो वेरिएबल होगी, जो अल्फा होगी, अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो बीटा जो होगी, तो यही है अल्फा की वैल्यू इस साइड में हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना अल्फा की वैल्यू, तो वो क्या है, वो लेस है या फिर इक्वल टू है राइट हैंड साइड विच इज बीटा। ओके,
तो ये आप लिख डालो। आपको इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, अगर आप याद नहीं रख सकोगे तो ये सब मत लिखो। अगर लिखोगे दिस ग्रामर इज रिकॉग्नाइज बाय लीनियर बाउंड ऑटोमेटा तो एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगी। फिर आप ये लिख दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी टाइप 0, एंड उसके बाद ग्रामर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस, किस फॉर्म में आता है, अल्फा डेराइव बीटा के फॉर्म में आता है। फिर अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा, इतना आप लिख दो, ठीक है। यहाँ टाइप 2 ग्रामर दिया हुआ है, ये जनरेट करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को, ओके। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को ये डिराइव करता है। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर इज रिकॉग्नाइज बाय अ पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। ये लैंग्वेज जो जनरेटेड हुआ है एक ग्रामर से, वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है बाय अ पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा, जो ऑटोमेटा में एक पूरी वीडियो आएगी बहुत जल्द। यहाँ मेन फंडा क्या है, सबसे पहले टाइप 2 में क्या देखेंगे, सबसे पहले टाइप 2 में हम देखेंगे इट शुड बी टाइप 1। हमारा टाइप 2 जो है वो जो जिस एक्सप्रेशन को हम टाइप 2 बनाएंगे वो पहले से टाइप 1 होनी चाहिए, और जो टाइप 1 वाला एक्सप्रेशन है ना वो पहले से टाइप 0 वाला होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके टाइप 2 होगी। The left hand side of production can have only one variable and there is no restriction on alpha equals to 1. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन है वो ओनली वन वेरिएबल होनी चाहिए, सिर्फ एक वेरिएबल होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन अल्फा इक्वल्स टू 1। अल्फा जो 1 होगी, अल्फा की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो एस जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल है, which derive a b variable, a which is only a variable which derive small a terminal, and b which is a variable which derive small b terminal, ठीक है। स्मॉल लेटर में जो है वो टर्मिनल है, ब्लॉक लेटर में जो है वो क्या है, वो है वेरिएबल। इतना आपको याद रखना है। यहाँ सबसे, फिर मैं एक बार बताती हूँ टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में सबसे पहले टाइप 1 होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड में प्रोडक्शन की लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन जो लेफ्ट साइड है उसमें कैन हैव ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन कैन हैव ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल हो सकती है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन अल्फा इक्वल्स टू 1। अल्फा इक्वल्स टू 1 मतलब अल्फा की एक ही वेरिएबल है, वैल्यू है, एक ही वेरिएबल है, इसकी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल आप देख लो। उसके बाद है हमारा टाइप 3 ग्रामर, ठीक है। टाइप 3 ग्रामर जो है ये जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेजेस। दिस लैंग्वेजेस आर एग्जैक्टली ऑल लैंग्वेजेस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। ये लैंग्वेजेस जो है ये एक्सेप्ट करता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। उस ऑटोमेटा के बारे में एक वीडियो आएगी, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। आप देख लेते हैं टाइप 3 जो है इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ग्रामर। ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ग्रामर है। टाइप 3 शुड बी इन द गिवन फॉर्म ओनली। टाइप 3 जो है ये दो फॉर्म में होनी ही पड़ेगी। क्या है, एक तो लेफ्ट रेगुलर ग्रामर होनी पड़ेगी या फिर राइट रेगुलर ग्रामर होनी पड़ेगी। यहाँ दिया हुआ है v जो हमारा वेरिएबल है ये डराइव करती है v और t टर्मिनल को, ठीक है, स्लैश टी टर्मिनल, या फिर v डराइव करेगी टी टर्मिनल को और v वेरिएबल को स्लैश टी। मतलब ये जो है ये टी जो है टर्मिनल जो है ये लेफ्ट भी होगी या फिर राइट भी होगी, जिस तरीके से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एस डेराइव ए, एस हमारा वेरिएबल है, ए हमारा टर्मिनल है क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है। द अबव फॉर्म इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली रेगुलर ग्रामर। ये जो है टाइप 3 ये स्ट्रिक्टली रेगुलर ग्रामर है, ओके। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ रेगुलर ग्रामर कॉल्ड एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर। एक अनदर फॉर्म ऑफ रेगुलर ग्रामर है जिसको कहा जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ग्रामर। इसमें क्या है, वी डराइव वी टी टू द पावर स्टार स्लैश टी स्टार,
एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसीलिए इसमें क्या दे दिया, स्टार भी दे दिया, टू दी पावर में स्टार भी डाल दिया। एक्सटेंडेड राइट रेगुलर ग्रामर, इसमें एक बार टी, एक बार हमारा वेरिएबल जो है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आई है, यहाँ एक बार वेरिएबल लेफ्ट साइड में आई है। ठीक है, ये दो फॉर्म में ही होगी। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये है नॉर्मल वाला फॉर्म, और ये जो है ये है एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल एस डेराइव ए बी। एस जो है वो हमारा वेरिएबल है, ये डेराइव करता है ए बी को डेराइव कर रहा है, मतलब ये टर्मिनल है दोनों। तो यही एग्जाम्पल है। टाइप 3 जो है इस फॉर्म में होनी पड़ेगी, आप एग्जाम में ये लिख दो। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन डाल दो और एग्जाम्पल में ये डाल दो। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल दे दो, और फिर ये एक्सटेंडेड वाला भी दे सकते हो, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार दे देना है, पावर में स्टार डाल देना है। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल डाल दो, तो इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसमें टाइप 3 में कुछ नहीं है, टाइप 3 में यही है जो ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ग्रामर है, और ये जो गिवन जो दिया हुआ है फॉर्म, इस फॉर्म में ही, ये जो दिया हुआ है ना, इस फॉर्म में ही होना पड़ेगा। ठीक है, टाइप 3 शुड बी इन द गिवन फॉर्म ओनली, सिर्फ इसी तरीके फॉर्म में आना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल डाल दो, इसमें क्या है, वी डराइव वी टी बाय टी, मतलब, और यहाँ या फिर वी डराइव टी वी बाय टी। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट रेगुलर ग्रामर होगी या फिर राइट रेगुलर ग्रामर होगी, या इन दोनों के फॉर्म में ही होगी, यही है बस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्रामर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट रहे, आपको कुछ भी डाउट लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँगी। और एग्ज़ाम भी आने वाली है, प्लीज़ अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना, और प्लीज़ डायग्राम सब बनाना, एग्जाम्पल सब देना। एकदम पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझना, समझ के नोट्स बनाना, बना के आप एग्ज़ाम अपनी देना। इग्नो में जो है नोट्स पर डिपेंड करता है। इग्नो की जो पेपर चेकिंग होती है, उसमें जो टीचर जो चेक करते हैं वो समझ जाते हैं कि कौन सा रट्टा करके हुआ है या कौन सा समझ के हुआ है। तो प्लीज़ समझना ज़रूर, और नोट्स को फॉलो करना, और प्लीज़ लिखना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं बहुत ही जल्द। ऑटोमेटा पर एक वीडियो आएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।